again access to that technology. In the time, the risk of dying from these conditions is greatest in the first 30 minutes. Often, instantly, this period is referred to as golden period. By the time the patient reaches hospitals, they would have passed that critical period. First aid care from handling to save life in help to get to the nearest emergency rooms as quickly as possible through safe handling and ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट भारत में अस्पतालों में, जो इंडिया के अस्पतालों में क्या होता है, विनाशकारी चिकित्सा समस्या के इलाज के लिए सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध है ना। भारत के जो अस्पताल है हमारे या फिर बिहार के अस्पताल है, उसमें क्या है, जो आपका विनाशकारी चिकित्सा समस्या के इलाज के लिए सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध है। ठीक है, जैसे है आपका हेड अटैक, सिर की चोट, स्ट्रोक, ईटीसी है ना, ट्रोमा, जैसे सिर की चोट, कई आघात, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि। लेकिन रोगी अक्सर खराब प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्हें उस तकनीक तक समय पर पहुंच नहीं मिलता है। कोई प्रकार का दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको एक जगह से दूसरे जगह उसको अच्छी सुविधा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो तकनीक समय पर नहीं पहुंच मिलती है। इन स्थितियों में मरने का जोखिम पहले 30 मिनट सबसे बड़ा होता है। तो वो घायल दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, तो वो घायल दुर्घटनाग्रस्त के बाद का जो समय होता है, 30 मिनट का जो समय होता है, वो जोखिम जो समय होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। अक्सर तुरंत इस काल को वो स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्णिम समय, गोल्डन आवर्स कहा जाता है। ठीक है, जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता है तब तक उसे नाजुक दौर से गुजर चुके होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा देखभाल जीवन बचाने का काम आती है। तो स्टूडेंट, भारत में अनेक प्रकार की बहुत से हॉस्पिटल में फैसिलिटी वगैरह है, परंतु जहां व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसको उस समय पर हमारा क्या है, मान लीजिए कि कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, हमको कहीं दूसरे जगह ले जाना है, कोई बड़े शहर में ले जाना है या फिर शहर से हमें कहीं दूर है, तो उसको उस जगह पर ले जाने में जो दुर्घटना घायल व्यक्ति है उसका जो आधा घंटा है, 30 मिनट्स का जो समय है, वो गोल्डन आवर बोला जाता है, सुनहरा काल बोला जाता है, सुनहरा अवसर बोला जाता है। ठीक है, सुनहरा काल, स्वर्णिम समय बोला जाता है, क्योंकि उस समय में व्यक्ति को वो व्यक्ति के जान को बचाया जा सकता है ना। और उसमें वो क्या है, व्यक्ति जो घायल व्यक्ति है, दुर्घटनाग्रस्त है, वो नाजुक दौर से गुजर रहा होता है। वो नाजुक क्या है, जीवन और मरण के घड़ी में वो व्यक्ति चल रहा होता है। इसलिए उस व्यक्ति को उस समय प्राथमिक चिकित्सा ट्रीटमेंट की अति आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति मान लीजिए ज्यादा घायल है, उसका ब्लडिंग निकल रहा है, उसको दूर ले जाना है, तो पता चला कि शहर ले जाने में क्या होता है, व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो स्टूडेंट, उस समय बचाने के लिए बहुत जरूरी होती है, उसी का जो घायल और दुर्घटनाग्रस्त के बाद का जो 30 मिनट का समय होता है उसी को गोल्डन आवर वाला बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा में जो आपका जो है ABC। देखिए स्टूडेंट, क्या है, जो आपका कोई व्यक्ति घायल है या दुर्घटनाग्रस्त है ना, तो उसको पहले क्या होता है, जो प्राथमिक उपचार के लिए उसको बेसिक हार्ट स्पॉट बोला जाता है, बेसिक लाइफ स्पॉट बोला जाता है। अगर व्यक्ति कोई दुर्घटना है, कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई व्यक्ति किसी रोगी का रहा है, उसका जो प्राथमिक उपचार से पहले जो है उसको बेसिक लाइफ स्पॉट बोला जाता है। उसमें व्यक्ति को पहले 3 अक्षर द्वारा, अंग्रेजी के 3 अक्षर द्वारा उस व्यक्ति को देखा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर है, कोई जा रहा है बाइक से, उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसमें पहले उसको बेसिक लाइफ स्पॉट, चिकित्सक भाषा में बेसिक लाइफ स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, उसमें अंग्रेजी के अक्षर
अंग्रेजी के प्रथम 3 अक्षर के द्वारा ABC द्वारा उस व्यक्ति को पहले उसमें देखा जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ABC अक्षर में क्या होता है, ABC द फर्स्ट एड, है ना। एक ABC में पहले व्यक्ति जो घायल है, मान लीजिए रोड पे कोई व्यक्ति घायल हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसमें पहले ABC प्राथमिक चिकित्सा में ABC देखते हैं, है ना। उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट के रूप में देखा जाता है। ABC स्टैंड फॉर एयरवे, ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। ABC का मतलब होता है स्टैंड एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। एयरवे, attention must first be brought to the airway to ensure it is clear obstructions choking in the life threatening emergency। ठीक है, तो स्टूडेंट ए फॉर एयरफे में होता है कि व्यक्ति अगर घायल है, दुर्घटनाग्रस्त है, तो सुनिश्चित किया जाता है, व्यक्ति को सुनिश्चित करे कि उसकी किसी बाहरी कारणवश, दुर्घटना के कारणवश या किसी चोट लगने के कारणवश उसकी श्वसन यंत्र, नाक, वायु मार्ग किसी बाहरी कारणवश बंद तो नहीं है ना। तो किसमें देखेंगे, एयरवे में देखेंगे, है ना। वो किसी बाहरी कारणवश बंद तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है B फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज द स्टॉप्स the victims may be die soon, hence means of providing support na for breathing is can important next step there are several method participated in first aid। देखिए स्टूडेंट कह रहा है B फॉर ब्रीथिंग में कह रहा है कि अगर A फॉर एब में अगर मान लीजिए व्यक्ति का किसी कारणवश चोट लगने के कारण उसका नाक, श्वसन यंत्र, वायु मार्ग, जीभ या बंद है, तो B में क्या देखना है, उसको क्या करना है, सही से उसकी जो नाक, जीभ वगैरह है उसको सही से साफ करके और उसमें क्या करना है, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन, कृत्रिम श्वास देना चाहिए। उसके मुंह पर आपका रुमाल है या फिर कोई गमछी है, जो भी कपड़ा है, उसके मुंह को, नाक को अच्छी तरह साफ करके उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देना चाहिए ना। आर्टिफिशियल में आपको बताया थे कि नाक से मुंह द्वारा, मुख से नाक द्वारा श्वसन दिया जाता है, और शेफर विधि और सिल्वेस्टर विधि उसको आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, तो उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन द्वारा किसी तरह उसको श्वास दिया जाता है। किसमें देखेंगे, B फॉर ब्रीथिंग, है ना। उसमें किसी तरह व्यक्ति जो घायल है, रोड पर तड़प रहा है, तो उसको नाक को साफ करने के बाद B में क्या है, उसको ब्रीथिंग देना है, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देना है, कृत्रिम श्वास देना है। क्योंकि क्या स्टूडेंट होता है कि जो श्वास होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर श्वास नहीं चल रहा है, उसमें श्वसन नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति को तत्काल मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है, अर्थात तत्काल वो मृत्यु का शिकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है C फॉर सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन इज vitals to keep person alive. The first address to trained to be attend to chest compressions through CPR methods. When the providing first aid, one need to follow some rules. There are certain basic norms in teachings and training student in approach and administrations of first aid to sick and injury। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है कि हमने B फॉर ब्रीथिंग में व्यक्ति को आर्टिफिशियल सांस दे दिया, मुंह से मुंह दे दी, मुंह के नाक द्वारा सांस दिया, है ना, या फिर शेफर विधि से किसी तरह उसको हम सांस दे दिए। तो C फॉर में क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित करे कि व्यक्ति को जो सांस दिए उसके द्वारा उसकी नब्ज, है ना, वो चल रहा है कि नहीं। अगर व्यक्ति का नब्ज चल रहा है तो व्यक्ति क्या है, वो जिंदा है, बच सकता है ना। अगर नब्ज नहीं चलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो गया, वो व्यक्ति का डेथ हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसमें हमने आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दे दिया, और उसमें क्या है, अगर नब्ज नसें अगर नहीं चल रही है तो उसमें क्या है, उसको CPR की व्यवस्था किया जाता है। CPR के मतलब क्या होता है स्टूडेंट, CPR का होता है कार्डियोरी पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR, है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन।
कार्डियोरी पल्मोनरी रिसिस्टेशन सीपीआर। सीपीआर एक तकनीकी होता है जिसमें सीपीआर कर्ता को उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। उसमें एक तरह से आर्टिफिशियल किसी तरह से व्यक्ति को वो ज्ञान होना चाहिए। वो सीपीआर चलाने के लिए आपको स्टूडेंट या कोई भी प्रशिक्षक है उसको उस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए, तब व्यक्ति क्या क्या हो सकता है, उसमें हम उसको व्यक्ति के जान को बचा सकते हैं ना। नहीं तो उसका क्या होता है, सीपीआर का साइड इफेक्ट भी होता है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि सीपीआर को जो व्यक्ति यूज कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट यूज कर रहे हैं या फिर जो मेडिकल का सीपीआर का अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये स्वर्णिम समय गोल्डन आवर्स और फर्स्ट एड में आपका ABC के बारे में हमने जानकारी लिया। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट ये हमारा 2021 एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। इसको ध्यान में हमने आपके बारे में फर्स्ट एड और प्राथमिक चिकित्सा के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वेरी मच।